सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया में आपके साथ सुरेंद्र सैनी। देश की बात करेंगे उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यूपी दौरा तीसरा दिन आज गोवर्धन के दान घाटी मंदिर में दर्शन करेंगी द्रौपदी मुर्मू। असम कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। कर्नाटक उपचुनाव में पार्टी की घोषणा के बिना उम्मीदवारों का नामांकन। चुनाव के विज्ञापनों के लिए पार्टियों को सर्टिफिकेट लेना होगा। चुनाव आयोग का निर्देश, बिना इजाजत के इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पर ऐड। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन आज मां चंद्रघंटा की होती है पूजा। मंदिर सुरक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट। यूपी में बारिश के बीच में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। बिजली गिरने से 9 और हादसों में 2 की मौत। सीएम योगी ने बारिश के नुकसान के लिए दिया। आज पूरे देश में मनाई जा रही है ईद। यूपी में ईद को लेकर के प्रशासन अलर्ट। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शांति के साथ नमाज अदा करने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से। आज पूरे देश में मनाई जाएगी ईद। ईद को लेकर के प्रशासन अलर्ट। यूपी में मस्जिदों के पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। ईद की नमाज को लेकर के फोर्स तैनात। प्रदर्शन की आशंका को लेकर के अलर्ट प्रशासन। मुस्लिम धर्मगुरुओं की नमाजियों से अपील, शांति के साथ नमाज अदा करने की अपील। सड़क पर नमाज ना पढ़ने की अपील। सीसीटीवी फुटेज पर पैनी नज़र रखी जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर। शांति के साथ नमाज अदा करने की अपील। इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर। ईद को लेकर के प्रशासन अलर्ट। सड़क पर नमाज न करने की अपील। सीसीटीवी से रखी जा रही है पैनी नज़र। आज पूरे देश में मनाई जाएगी ईद। ईद को लेकर के प्रशासन अलर्ट। प्रदर्शन की आशंका को लेकर के प्रशासन अलर्ट। लखनऊ से बड़ी खबर। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नमाजियों से की अपील, शांति के साथ नमाज अदा करने की अपील। लखनऊ से बड़ी खबर। शांति के साथ नमाज अदा करने की अपील। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता माजिद अमर। तो लखनऊ से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। ईद की नमाजी को लेकर के प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। लखनऊ से बड़ी खबर।
ईद की नमाज को लेकर के प्रशासन अलर्ट। इसी बीच हमारे संवाददाता शहनवाज खान कानपुर से, माजिद अरमान जालौन से, अनिल मीणा बुलंदशहर से और केशवानंद शुक्ला रायबरेली से जुड़ चुके हैं। शहनवाज खान कानपुर से संवाददाता शहनवाज खान। शहनवाज, ईद को लेकर के किस प्रकार की प्रशासन ने अलर्ट मोड पे रखा है नमाज अदा करने को लेकर के, और ईद किस प्रकार से मनाई जा रही है उसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, आपको पूरा मामला बता दें कि देश भर में कि ईद की जो नमाज जो है कराई गई है, वही अगर कानपुर की बात करी जाए तो कानपुर में भी ईद की नमाज 2 शिफ्टों में अदा करी गई। पहली नमाज जो ठीक 8 बजे अदा कर चुकी है और दूसरी नमाज के लिए ठीक 9:30 बजे नमाज अदा कराई जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने जगह जगह पर ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कर रहे हैं। लोगों पर चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रशासन जो है पूरी तरह से एक्टिव है। यहाँ पर जगह जगह लोगों पर निगरानी कर रहे हैं। जो नमाज है, नमाजों से ईदगाह के प्रोसीजर के अंदर से कहा जा रहा है कि ईदगाह के अंदर ही नमाजें पढ़े। लोग जो गाइडलाइन, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जो आई थी, वो ईदगाह प्रोसीजर के अंदर से नमाज पढ़ाई जा रही है। एक तस्वीर दादा की देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर डीएम साहब और ज्वाइंट सीपी सर भी यहाँ मौजूद है और लोगों को ईद की बधाइयां भी दे रहे हैं एक दूसरे को। और यही बता दें, लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि ठीक जो 9:30 बजे नमाज जो अदा करी जाएगी, उसके बाद जो उसके लिए नमाजियों के जो वॉलंटियर है, उस वॉलंटियर से कहा जा रहा है कि उसे जो नमाज जो रह गई इनको नमाजी के लिए अंदर भेजा जा रहा है। जी, धर्म गुरुओं ने भी एक अपील की है नमाज को लेकर के, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे शहनवाज? देखिए, आपको बता दें ये धर्मगुरु का जो हर साल की तरह इस साल भी जो उन्होंने प्रशासन जो कहा कि जो सड़कों पे जो नमाज होती है वो सड़कों में नमाज ना पढ़ा के अंदर जो ईदगाह के जो परिसर है अंदर के नमाज पढ़ी जा रही है। लोगों से अपील की कि नमाज पढ़ के अपनी जाए और सीधे अपने घर के लिए रवानगी करे। वही प्रशासन की जगह 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 प्रशासन ने भी जगह जगह अपनी निगरानी कर रखी है। तस्वीरों साफ साफ देख रहे हैं किस तरह से लोग जो प्रशासन है वो तरह से लगे हुए हैं और जो नमाज है अगली नमाज के लिए पूरी तैयारी कर दी गई है और वॉलंटियर भी पूरी तरह से एक्टिव है। और धर्मगुरुओं से जो लोगों से ज्यादा अपील कर रहे हैं कि आप लोग शांति सुरक्षा से नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के अपने किसी भी अफवाहों पे ध्यान ना दे और नमाज अदा करके ठीक हो जाए। जी जी, ठीक है। इसी खबर से हमारे संवाददाता जालौन से जुड़ चुके हैं माजिद अरमान। माजिद अरमान, ईद को लेकर के कैसी अपील की गई है, प्रशासन कितना अलर्ट है? जी हाँ, बिल्कुल है। आपको बता दें कि ईद की नमाज को लेकर जिस तरीके से ईद का एक बड़ा त्योहार है और बड़े त्योहार को लेकर कहीं ना कहीं जो है तैयारियां शुरू से ही इसको नजर रखी जाती है। पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिस पीस कमेटी की बैठक में साफ तौर से ये कह दिया गया था कि ईद की नमाज है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, सारी चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी इस समय दो त्योहार हैं, शिवरात्रि भी चल रही है और इस तरीके से नवरात्रि के साथ साथ ईद का बड़ा त्योहार है। 30 दिन के रोजे रखने के बाद अकीदतमंद रोजदार जो है ईद की नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को खुशियां देते हैं। और इस समय मान्यता ये है कि ईद की नमाज में जो दुआ मांगी जाती है वो कहीं ना कहीं दुआ जो अल्लाह कबूल करता है। और इसी को लेके आज से मस्जिदों में यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा मस्जिदें हैं जिसमें ईद की नमाज को लेकर देश में अमन, शांति, सुकून और भाईचारे की दुआ मांगी गई, देश की तरक्की की दुआ मांगी गई है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो पहले से इसको अलर्ट कर दिया गया था, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए थे। रात से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेके पैकेट जो पुलिस के हैं जो वो चौराहों पे लगा दिए गए थे, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा मस्जिदें हैं और मस्जिदों पे आने जाने वाले लोगों को लेकर मस्जिद के सामने सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। खुद पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार और जिलाधिकारी डीएम जो है सारी मस्जिदों का उन्होंने मुआयना किया। हालांकि इसको लेकर जो है पहले से बात कह दी गई थी, किसी भी किस्म की कोई उधम या किसी भी किस्म का कोई अशांति यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से कहा गया था वैसे ही यहाँ पे ईद की नमाज अदा की गई है। यहाँ पर इस वक्त में जो है पूरे शहर के बड़ी नबी की मस्जिद के पास मौजूद है, जहाँ पे भारी तादाद में अकीदतमंद नमाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि ज्यादा भीड़ देखते हुए सड़कों पे नमाज ना हो, इसको लेकर जो है 2 टाइम की नमाज कुछ मस्जिदों में अदा करने की इजाजत दी गई है, क्योंकि पहली नमाज है सुबह 7:15 पर हुई और दूसरी नमाज 8:30 पे अदा की गई है। कहीं कहीं जो नमाज के जो टाइमिंग है वो अलग भी
कर दिया गया है। कहीं 9 बजे नमाज होना है तो कहीं 9:30 पे नमाज अदा होना है, क्योंकि सारे लोगों को ईद की नमाज अदा करना है। और सड़कों पे जो गाइडलाइंस के अनुसार जो बताया गया था कि सड़कों में नमाज ना अदा की जाए, इसको लेकर जो है पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि लोगों ने जिस तरीके से मौलानाओं ने जो लोगों को आदेश दिया था पिछले जुमे में कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, किसी भी किस्म का कोई भी उद्यम नहीं होगा, नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की जाएगी, और वही आज यहाँ देखने को मिला है। क्योंकि भारी तादाद में यहाँ पे नमाजी जो है नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। और शांति व्यवस्था बराबर है। और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की बात करी जाए तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मुस्तैद है। जी, नमाजियों को लेकर के ईद के पर्व पर क्या कहना चाहेंगे? नमाजियों का क्या रुख है इसमें ईद को लेकर के? देखिए, जो 30 दिन के जो रोजे होते हैं, बड़ी शिद्दत के बाद अल्लाह जो है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम के अनुसार अगर हम आपको बता दें तो 30 दिन के रोजे के बाद एक खुशी होती है, उन नमाजियों को वो खुशी दी जाती है। और लोग अपने जो है एक 30 दिन तक रोजे रखने के बाद खरीदारी करते हैं, फिर उसके बाद नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को जो है मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद के बाद एक दूसरे को तरक्की और देश की अमन सुकून चैन की जो है मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे को खुशियां देते हैं, सिमई खिलाते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं। तो नमाजियों ने हालांकि थोड़ा सा इंतजाम में उनको ये लगा कि जो पहले सड़कों पे नमाज हुआ करती थी, एक ही बार में जो नमाज हो जाती थी, वो इस वक्त देखने को नहीं मिली। क्योंकि सरकार का आदेश था कि किसी भी किस्म के सड़क पे किसी जाम ना किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। हालांकि इसको लेकर मौलानाओं ने पहले से घोषणा कर दी थी। तो आज जो है नमाज जो है मस्जिदों में अदा की गई है, क्योंकि नमाज के जो डबल टाइम कर दिए गए हैं मस्जिदों में, उससे जो है जो नमाजी थे, जो लोग थे, उनको जो है नमाज पढ़ने का मौका मिला है। और आज जो है लोगों ने सुबह उठ के 7:15 बजे जो है नमाज पढ़ी है। तो नमाजियों में एक अलग सी खुशी जो है नजर आई है, क्योंकि 30 दिन के बाद लोग जो है रोजे से निकले हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने दूसरे को मुबारकबाद, और इसी में लोगों ने जिस तरीके से नमाज अदा की है, तो कहीं ना कहीं देश की अमन शांति और सुकून के लिए जो है दुआ मांगनी देखने को सारी मस्जिदों में आज यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो एक लोगों में खुशी होती है, वो कहीं ना कहीं इस त्योहार में देखने मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जालौन में सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साफ सफाई की अगर बात करी जाए तो पहले ही यहाँ पे घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि एक बड़ा जिला है, 20 लाख की आबादी है, और इस 20 लाख की आबादी में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मस्जिदें हैं जिले भर में। सारी मस्जिदों को मुआयना कर नगर पालिका की ओर से साफ सफाई और बिजली को लेकर जिस तरीके से कहा गया था, कहीं ना कहीं वो साफ सफाई और बिजली जो है दिखाई दी है। सुरक्षा व्यवस्था भी साफ सफाई के साथ साथ दिखाई दी है, क्योंकि एक बड़ा जो है लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ईदगाह में सुबह से लोगों की लाइन लगी थी नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए, और यहाँ पर जो है जिले भर में जो है नमाज अदा की गई और लोगों ने एक दूसरे में खुशियां बांटी हैं। जी, बने रहिए हमारे साथ। इसी खबर पे हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ कहना है ईद को लेकर के? क्या प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं, जनता फ्लैंसर की हम बात करते हैं। जनता फ्लैंसर में लगातार कार्यों की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किए गए। जनता फ्लैंसर के डीएम एसएसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम जनपद के जो तमाम अधिकारी हैं वो तमाम ईदगाहों पर मौजूद है। अगर बात किया, देखिए इस वक्त हम बात करें जनता फ्लैंसर के पास ईदगाह पर मौजूद है, और तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार देखिए नमाजियों नमाज अदा कर रहे हैं और अदा करने के बाद जो जगह है उसको मांग रहे हैं। ज्यादातर जो नमाजी है उनका कहना यह है कि 1 महीने के रोजे रखे जाते हैं, और रोजे रखने के बाद में जो आज का जो दिन है बहुत ही शुभ माना गया है। और लगातार देख सकते हैं कि जो तमाम नमाजी है उनके चेहरे पे एक अलग खुशी की लहर दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि 1 महीने रखे जाते हैं, और रोजे रखने के साथ में जो रोजे की दुआ मांगी जाती है वही मांगी जाती है। अपने देश में अमन चैन, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और इस तरह की जो दुआ मांगते हैं। और लगातार जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम यहाँ जो अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए। और देखिए तस्वीरों में भी हम आपको दिखाएं, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देखिए यहाँ नमाज होगी। जनता पुलिस में जो नमाज है 2 शिफ्टों में कराई गई है, जिसमें की जो सरकारी जो गाइडलाइन थी, वो सरकार की जो गाइडलाइन ये थी कि जो सड़कों पर नमाज अदा ना की जाए, उसी को लेकर बात तमाम जो नमाज में देखिए नमाज अब समाप्त हो चुकी है। और समाप्त होने के बाद में जो तमाम जितने भी नमाजी है उनके चेहरे पर अलग ही एक अलग खुशी की लहर है। और देखिए क्या नाम है, क्या नमाज अदा करके आए, कैसी खुशी है, इसका जो बहुत बड़ा त्योहार है। क्या कहोगे सभी लोग? अच्छा देखो बच्चे मेरे साथ मौजूद है। बेटा रोजे
रोजे रखे थे? अच्छा, कैसे खुश? बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं तस्वीरों में, तो लगातार देखिए मेरे साथ और भी मौजूद है। क्या नाम है? अच्छा, कैसा खुशी महसूस करें? आपका जो त्योहार है बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, क्या आप फील करना चाहें? क्या कैसे एक महीने आपने रोजे रखे? देखिए लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में, लगातार ठीक अनिल, अनिल आपकी आवाज़ लगातार कट रही है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रायबरेली से केशवानंद शुक्ला जुड़े हैं। ईद को लेकर के क्या कुछ जानकारी है केशवानंद जी? बिल्कुल, देखिए रमजान का महीना खत्म हुआ और आज ईद का पर्व है। ईद के पर्व को लेकर के देखिए इस समय हम ईदगाह में मौजूद हैं। बड़ी ईदगाह है जहाँ पे रायबरेली में ये नमाज अदा की जा रही है। देखिए अभी भी यहाँ पे नमाजी द्वारा जो है नमाज अदा की जा रही है और आज ईद के पर्व को लेकर के शांतिपूर्ण मनाए जाने को लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। 300 से अधिक ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। पुलिस की जो निगरानी है प्रशासनिक अधिकारी यानी कि जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है। ये देख सकते हैं मौके पे ईदगाह में जो है जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे हुए हैं और सभी ईदगाहों को लेकर के निरीक्षण कर रहे हैं। मैडम से हम बात करेंगे। मैम, देखा जाए तो आज ईद का पर्व है, किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था और किस प्रकार शांतिपूर्ण मनाए उसको लेकर के क्या गाइडलाइन जारी? सर, अभी तक कितने जो मस्जिद है वहाँ पे नमाज अदा कर ली गई है और क्या लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि देखा गया कि सख्त आदेश दिए गए सड़कों पे नमाज नहीं अदा होगी उसके लिए। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं सड़क पे कहीं पे भी नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। कुल 359 मस्जिद और 80 ईदगाहों में पूरे जनपद में नमाज पढ़ा जा रहा है। उसमें लगभग 100 से ऊपर मस्जिदों में नमाज पढ़ी है और 18 से ऊपर ईदगाहों में नमाज संपन्न करा ली गई है। प्रशासन की तरफ से साफ सफाई की व्यवस्था, जैसे आप जानते हैं कल रात्रि को बारिश हुआ था, प्रशासन के द्वारा साफ सफाई और पेयजल से कराई गई। पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिदों में अपने कहीं पर भी ये व्यवस्था न उत्पन्न। बातचीत करने के लिए रायबरेली जिला अधिकारी हुआ पुलिस अधीक्षक रवि कुमार थे, जो लगातार दौरा कर रहे हैं मस्जिद की। किसी भी की जो नमाजी है वो सड़क पे जो है नमाज ना पढ़ सके उसको भी लेकर के सख्त आदेश दिए गए हैं। और आज देखा जाए तो 100 से अधिक जो मस्जिदें हैं वहाँ पे नमाज अदा कर ली गई है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो नमाजियों को बधाई देने के लिए, चूंकि ये जो ईद का पर्व है वो भाईचारे का पर्व माना जाता है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार बधाइयाँ दे रहे हैं। देखा जाए तो आज ईद का पर्व, किस प्रकार आप लोग बधाई दे रहे हैं, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? देखिए हमारा जनपद रायबरेली ये शांत और सौहार्द का जनपद है और यहाँ आपसी भाईचारा की मिसालें हैं। और हम लोग आज ईद की पावन त्योहार पर समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें सभी जनपद वासियों को बधाई और इस चीज की कामना करते हैं कि हमारे जनपद में आपसी भाईचारा और सौहार्द हमेशा के साथ रहे। सर, अब देखा जाए तो ईद का महापर्व है, आप लोग किस प्रकार लोगों से अपील कर रहे हैं और क्या बधाई देने का? आज हम अपने समाजवादी पार्टी हमारे जिला अध्यक्ष हम सभी समाजवादी यहाँ पर जो भाईचारे का महान पर्व है ईद, उसी का संदेश देने के लिए और मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर जो है वो बधाई। मस्जिदें वहाँ पे आज नमाज अदा की जा रही है और 100 से अधिक मस्जिदें हैं वहाँ पे नमाज अदा हो चुकी है। तो लगातार इसकी जो मॉनिटरिंग है रायबरेली के जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है और जो है देखा जाए तो भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे की निगरानी में जो है आज मस्जिदों में नमाज रही है। IB की टीम और LIV की तैनात की गई है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो सके। वही शांतिपूर्ण त्योहार ठीक है केशवानंद, आप हमारे साथ बने रह गए। सभी संवाददाताओं हमारे साथ बने रहे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कि देश की बात में। तो ईद को लेकर के जो है प्रशासन भी अलर्ट है और ईद बड़ी खुशियों के साथ में ईद मनाया जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी नमाजियों से अपील की है कि जो है ईद को मनाएं। हमारे संवाददाता भी अलग अलग ज़िलों से जुड़े हुए हैं और इसी बीच में हमारे संवाददाता शहनवाज खान कानपुर से जुड़ चुके हैं। शहनवाज, ईद को लेकर के और क्या आपके पास जानकारी है? शहनवाज।
अनम्यूट करें नवाज। बताएं। हेलो हेलो। हाँ बताएं बताएं। आवाज आ रही? आ रही आप देखिए, अब बताएं। जिस तरह से देश भर में जिस तरह ईद उल फित्र की जो नमाज अदा करी जा रही है, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में आज जो ईद उल फित्र की नमाज 2 शिफ्टों में अदा की गई है। पहली नमाज 8 बजे से अदा कर दी गई है और दूसरी नमाज के लिए 9:30 बजे जो नमाज है वो नमाजी के लिए तैयार है। वो वॉलंटियर जो है नमाजों की जिस तरह से भेजे, आप तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं जो वॉलंटियर है नमाज बना रहे हैं किस तरह से। और जो आप प्रशासन की बात कीजिए तो प्रशासन ने पूरी जगह से जगह जगह कैमरे और सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से लोगों पर नजर रख रहे हैं और लोग और नमाजी जो अंदर अंदर जाने के लिए अपील कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अंदर अंदर जाए। और सड़कों पर जो इस बार भी सड़क पे नमाज नहीं अदा की जा रही है, जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन पूरी तरह से मौजूद करी जा रही है। हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल मौजूद है, उनसे बात करता है। तो जी उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से नमाज यहाँ पर अदा करी गई? देखिए, पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में नियमानुसार नमाज अदा की जा रही है। पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए, एसीसी और पुलिस का फोर्स लगाया गया। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स लगाए गए, सिविल डिफेंस के लोगों को लगाया गया और पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए। शांतिपूर्ण ढंग से नमाज सर, किस तरह की फोर्स यहाँ पर लगाई गई है? सर, यहाँ पर बीएससी भी लगी है, सिविल पुलिस का फोर्स लगा है। इसके साथ साथ सिविल डिफेंस के और हमारे जो पुलिस मित्र हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको भी लगाया गया और सब लोगों ने मिल करके अभी ये जो ईद की नमाज है वो शांतिपूर्ण ढंग से। जिस तरह से देखिए, अतुल कुमार श्रीवास्तव जी ने सेंटर जी बताया कि यहाँ पे दूसरी नमाज के लिए पूरी तैयारी करा ली गई। अब नमाज कराने के बाद जो धर्मगुरु वहाँ के हैं वो धर्मगुरु से लोगों से अपील कर रहे हैं कि नमाज पढ़े और किसी भी अफवाहों पे ध्यान मत दे। हम यहाँ पे कुछ वॉलंटियर उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये नमाज अदा कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, नमाज यहाँ पर अदाई करी जा रही है, किस तरह से नमाज अदा कराई जा रही है? नमाज जो अदा करी जा रही है किस तरह से अदा करी, क्या क्या लोगों से अपील कर रहे हैं आप? यहाँ पर जो नमाज अदा हो रही है अभी एक पहले से अदा हो गई, अब दूसरी नमाज से लोगों किस तरह से लोगों ने अपील कर रहे हैं आप? दूसरी नमाज जो होने जा रही है उसमें भी लोग अपने अपने अंदर रह ही रहे हैं और आसानी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी नमाज लोगों से क्या अपील कर रहे हैं आप लोग? बस आसानी के साथ में हम आए अंदर और अपने नमाज के बाद अपने घर वापसी के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से जो आगे वॉलंटियर भी पूरी तरह से मकसूद है। उन्होंने कहा है कि बस आप अपनी नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद लोगों से शांतिपूर्ण से करें और किसी भी अफवाहों पर ध्यान मत दें। जी। ठीक है। ईद को लेकर के प्रशासन पूरी तरह अलर्ट में नजर है। इसी बीच में हमारे संवाददाता कासगंज से प्रशांत सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ईद को लेकर के क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, कोई जानकारी हो साझा करें। प्रशांत, आपको आवाज आ रही है हमारी? प्रशांत, प्रशांत सोनी, प्रशांत सोनी सुन पा रहे हैं आप? प्रशांत सोनी, ईद को लेकर के प्रशासन किस तरह मुस्तैद नज़र आ रहा है और मस्जिदों को लेकर के जो प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए उसके लेकर क्या क्या इंतजाम है? प्रशांत सोनी, सुन पा रहे हैं आप हमको? प्रशांत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देख रहे हैं लखनऊ में नमाजियों को लेकर से नमाजियों ने भी अपील की है, धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि शांति के साथ ईद की नमाज अदा करें और कहीं ना तो कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूरे देश में आज ईद मनाई जा रही लगातार, पूरी तरह प्रशासन भी अलर्ट है। यूपी में को भी लेकर के अलर्ट किया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से नमाज को अदा किए जा रहे हैं और सरकार और प्रशासन पूरी तरह से ईद को लेकर के पूरी तरह अलर्ट है। तमाम मस्जिदों को लेकर के भी फोर्स तैनात किए गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी चूक ना हो सके। और प्रशासन ने सोशल मीडिया के ज़रिए और वीडियो के ज़रिए अफवाह उड़ाने वाले पर भी शिकंजा कसने की बात कही है। तो हमारे साथ सभी संवाददाता जुड़े थे। तो शांति के साथ ईद मनाने की अपील की गई है शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और धर्म मौलानाओं के द्वारा भी। तो वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ईद मिलन का कार्यक्रम जारी है। यूपी के सभी मस्जिदों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम जारी किए गए हैं।
तो ईद को लेकर के भारी फोर्स भी तैनात हुए हैं। कहीं ना तो कहीं ईद शांति और सौहार्द का पूर्ण। प्रशांत, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। ईद के विषय में क्या जानकारी मिल रही है, आप उसको साझा करें। जी आपको बता दूं, कासगंज जनपद में 67 ईदगाह हैं जहां पर नमाज पढ़ी गई है। इसके साथ 103 जो मस्जिदें हैं वहां पर नमाज करी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें डीएम एसपी जो हैं वो लगातार पूरे जिले में भ्रमण कर रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं और कोई भी उपद्रव न कर सके। वहीं पुलिस पर सभी ईदगाहों पर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात की गई है। यहाँ पर कासगंज जनपद में ज्यादातर ईदगाहों पर नमाज अदा हो चुकी है और लोग बागों ने देश में खुशी व अमन का दुआ मांगी है। जी प्रशासन और धर्म मौलाना गुरुओं की भी एक अपील की है, क्या कोई कुछ कहेंगे उसके बारे में? जी प्रशासन और धर्म मौलाना जो अपील की है वो सभी देशवासियों से अपील की है और सभी नागरिकों से अपील की है जो ईद का त्योहार है वो मिलजुल कर मनाए, कोई भी उपद्रव न फैलाए, कोई भी किसी तरह के उपद्रव की कोई भी बयानबाजी न दे। जी क्या नमाजियों को लेकर के कुछ आपसे बात हुई है ईद के पर्व को लेकर के? मौलानाओं से जो बात हुई है उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने जो देश की दुआ के लिए नमाज पढ़ी गई है, इसके साथ ही उन्होंने अपने जो नमाज पढ़ने के दौरान उन्होंने बताया कि नमाज पढ़ने के दौरान जो हमारे नमाजी तो उनको बताया गया है कि सभी चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो उससे मिलजुल कर ही ईद मनाए, किसी से कोई द्वेष भावना न रखें। तो ईद को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ईद को लेकर के जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं प्रशासन सरकार लगातार मुस्तैद हुई है। ईद को शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने की भी अपील की गई है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार, देशी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे ईदगाह। सुबह 10 बजे अखिलेश यादव ईदगाह जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे ईदगाह। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे ईदगाह। सुबह 10 बजे अखिलेश यादव ईदगाह जाएंगे। खबर जालौन से है जहां पर ईद उल फितर का त्यौहार पूरे उत्साह और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। जिले भर की मस्जिदों और ईदगाहों में तय समय पर नमाज अदा की गई, जिससे बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। करीब 30 दिन के रोजे रखने के बाद लोगों ने ईद की नमाज को अदा कर अल्लाह का शुक्र अदा किया और देश में अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। नबी की मस्जिद जो है जो आपके सामने दिखाई दे रही है, यहाँ पहली जमात 7:15 बजे हुई है, दूसरी 8:30 बजे यहाँ जमात है। अभी नमाज से हम लोग फारिग होकर बाहर खड़े हैं, अब दूसरी जमात के लिए इंतजाम किया जा रहा है यहाँ पे। क्या संदेश देना चाहते हैं ईद के दिन? ये मेरे भाई, ये रमजान की खुशियों का मौका है, ये हम सबको अपने तरफ से तहरीर से मुबारकबाद देना चाहते हैं और ये सबके लिए बड़ी खुशनसीबी का माहौल है। हम सारे अपने हिंदुस्तान भाइयों के लिए सबके लिए हक में दुआ की है कि अल्लाह इसमें सुकून और अमन शांति अता फरमाए। इसमें हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ईद उल फित्र की नमाज जिले की सारी मस्जिदों में अदा की गई। अकीदतमंदों ने नमाज अदा की और देश और दुनिया के लिए यहाँ तरक्की की दुआ मांगी। ये अपने अपने समय के अनुसार लोगों ने यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की है। जो समय यहाँ मस्जिदों में दिया गया था उसके अनुसार लोगों के अपने अपने इमामों ने मस्जिदों में नमाज अदा की है। भारी तादाद में यहाँ पर जो है अकीदतमंद नमाज अदा करने आए हैं और सुबह से ही मस्जिदों में भारी भीड़
रही। और कल रात जो है चांद रात थी, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने खरीदारी की और सुबह 30 रोजे रखने के बाद लोगों ने खुशी को बड़े धूमधाम से ईद को मनाया। और जिस तरीके से ईद मनाई जाती है खुशियों से, तो कहीं ना कहीं ईद की खुशी जो आज है यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी तादाद में पुलिस चप्पे चप्पे पर लगा दी गई, ताकि किसी भी किस्म की कोई अनहोनी न हो सके। हालांकि ईद की खुशी को लेकर लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और ईद की खुशी धूमधाम से मनाई है। दूसरे मुबारकबाद दी तो कहीं ना कहीं ईद की खुशी साफ तौर से नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। और बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, आज पूरे देश में मनाया जा रहा ईद का त्यौहार। पहासू में 8:45 पर पढ़ी गई ईद की नमाज। कमेटी ने नमाज को लेकर व्यवस्थाएं पूरी की। नमाजियों का ईदगाह पर पहुंचना हुआ शुरू। डीएम एसएसपी लगातार ईदगाहों का कर रहे हैं भ्रमण। नमाज को लेकर एसडीएम सीओ ईदगाह मौजूद। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ ईदगाह पर मौजूद। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, बड़ी ईदगाह में 2 शिफ्टों में होगी नमाज। ईद की नमाज के लिए बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे। सुबह से ही ईदगाह परिसर में उमड़ी नमाजियों की भीड़। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। भीड़ को संभालने के लिए 250 वॉलंटियर लगाए गए हैं। वॉलंटियर ह्यूमन चेन बनाकर नमाजियों को दिशा दे रहे हैं। ईद की नमाज 2 शिफ्ट में अदा कराई जा रही है। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे, दूसरी शिफ्ट सुबह 9:30 बजे। प्रशासन की अपील, सड़क पर नमाज ना पढ़े। प्रशासन की अपील, ईदगाह परिसर में ही अदा करे। ईदगाह में पानी, बिजली और पंखों की भी व्यवस्था। करीब 3 लाख से ज्यादा पहुंचने का अनुमान। में जो ईद उल फित्र का जो शुभ त्यौहार है, उसमें आज यहाँ बेना झाबर जो हमारी मरकज़ी ईदगाह के रूप में जानी जाती है कानपुर नगर में, वहाँ पर लोगों ने काफ़ी भारी संख्या में नमाज अदा की है। और आज एक शुभ अवसर है, मौसम भी बहुत अच्छा है। आज मेरी ओर से सभी कानपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाईचारे से मिलजुल कर और देश की भावना को आगे बढ़ाते हुए ईद को मनाएं, ऐसी मेरी सभी को शुभकामनाएं। देश भर में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जा रही है। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी ईद उल फित्र की नमाज जो है 2 शिफ्ट में करी जा रही है। पहली नमाज जो है ठीक 8 बजे होगी और दूसरी नमाज ठीक 9:30 बजे। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त ईदगाह के पास खड़ा हूँ, किस तरह से जो पहली नमाज जो है 8 बजे जो है अदा करा दी गई है। लोगों जो अंदर बैठे हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं और जो यहाँ के वॉलंटियर जो दूसरी नमाज के लिए पूरी तैयारी पे लगे हुए हैं कि अब दूसरी नमाज जो 9 बजे 9:30 बजे कराई जाएगी। उसके बाद जो लोग अगर प्रशासन की बात की जाए तो जगह जगह पे प्रशासन की पूरी तरह से तैयारी है लगभग। और यहाँ पर डीएम साहब भी मौजूद है, डीसीपी साहब भी मौजूद हैं और सीपी सर भी मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ किस तरह से यहाँ प्रशासन का चप्पे चप्पे पर नजर लगा है। QIT फोर्स भी मौजूद है, PAC टीम भी मौजूद है। जगह जगह कैमरे से लोगों को निगरानी की जा रही है। अब देखना होगा कि दूसरी शिफ्ट की नमाज कब कराई जाती है। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए कानपुर। रायबरेली में पढ़ी जा रही ईद की नमाज, मस्जिदों व ईदगाहों में पढ़ी जा रही है नमाज। बता दें कि 359 मस्जिदों व ईदगाहों में पढ़ी जा रही है नमाज। मस्जिदों व ईदगाहों के आसपास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से भी रखी जा रही है नजर। मस्जिदों व ईदगाहों के आसपास पुलिस अलर्ट।
के पर्व को लेकर के रायबरेली में देखा जा रहा है कि मस्जिदों में जो नमाजी हैं वो पहुंच रहे हैं। ये इस समय हम रायबरेली के ईदगाह में मौजूद है, डबल फाटक पे, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईद पढ़ने के लिए लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे जो है नमाज अदा की जाएगी, जिसको लेकर के देखा जा रहा है कि ड्रोन कैमरे से यहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के देखा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा ड्रोन कैमरे की नजर में सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी जा रही। वहीं आपको बता दें कि रायबरेली जिले में 300 से अधिक जो मस्जिदें हैं वहां पे नमाज पढ़ी जाएंगी, जहां पे हर जगह सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। एलआईयू की टीम लगाई गई है, आईबी की टीम लगाई गई है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमारे साथ रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा है। इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार व्यवस्थाएं की गई। सर, आज देखा जाए तो ईद का महापर्व है, किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं? जैसा कि हम लोगों ने कल अलविदा के नमाज से लगातार सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं, पुलिस के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और आज ईद की नमाज है जो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। कुल 359 जो मस्जिदें एवं ईदगाह हैं जनपद में, वहाँ पे सकुशल नमाज संपन्न हो रही है। अब तक जो हमारे पास सूचना 50 से अधिक स्थानों पे नमाज हो चुकी है और अभी जो आप देख रहे हैं कि डबल फाटक के पास जो बड़ी ईदगाह है, यहाँ पे नमाज 9 बजे के लगभग शुरू होगी। काफ़ी संख्या में भीड़ है, इसीलिए यहाँ पे राजपत्रित अधिकारी और कोतवाली की फोर्स भी व्यापक स्तर पर मौजूद है और ताकि त्योहार जो है सकुशल संपन्न हो सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा थे, जिन्होंने बताया कि रायबरेली जिले में कुल 359 जो है मस्जिदें हैं जहां पे आज नमाज अदा की जा रही है। लगभग 50 से अधिक ऐसी मस्जिदें हैं जहां पे नमाज अदा हो चुकी है। वहीं शांतिपूर्ण त्योहार मनाए जाने को लेकर के यहाँ पे ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई है। विदाउट ड्रेस में यहाँ पे एलआईयू की टीम, पुलिस की टीम और आईबी की टीम तैनात है। ये देख सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और सभी से रायबरेली पुलिस के द्वारा अपील भी की जा रही है कि कोई भी नमाजी सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा, उसको भी लेकर के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए, त्योहार मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं और तमाम यहाँ पे जो है समाज सेवी संगठन के लोग भी मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि आखिर किस प्रकार यहाँ पे लोगों का स्वागत किया जाए। सर, देखा जाए तो आज ईद का पर्व है, किस प्रकार आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं, किस प्रकार उनको बधाई दे रहे हैं? देखिए, ये भाईचारे का महान पर्व है। मुस्लिम भाइयों को हम लोग गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और सभी देशवासियों को इस भाईचारे के पर्व ईद की दिली मुबारकबाद देते हैं। यही भाईचारा हमारे समाज में, हमारे देश में अमन चैन कायम हो, यही संदेश ये पर्व देता है और इसी को कायम करने के लिए हम सभी समाजवादी साथी यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं वो भी पहुंचे हुए लोगों को बधाई दे रहे हैं। आज रायबरेली में 359 मस्जिदों में जो नमाज होनी है वहाँ पे प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और लोग यहाँ पे आज जो है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में आज नमाज अदा करेंगे। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौवंश को लेकर बैठक करेंगे। पशुधन मंत्री और कृषि उत्पादन आयुक्त होंगे शामिल। अपर मुख्य सचिव, पशुधन निदेशक होंगे शामिल। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम होगा। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य होंगे शामिल। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य होंगे शामिल। शाम 5 बजे कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। सीएम योगी गौवंश को लेकर करेंगे बैठक।
लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 1228 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। आज लोक भवन में सीएम योगी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में 492 अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 736 अभ्यर्थियों को जनप्रतिनिधि देंगे नियुक्ति पत्र। 13 राजकीय मेडिकल 2 संस्थानों में होंगे तैनात। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बारिश में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। बारिश के बीच हादसे व बिजली। और लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। बारिश के बीच हादसे व बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा व झांसी में गिरे ओले। बिजली गिरने से 9 और हादसों में 2 लोगों की मौत। बारिश से औसतन 12.4 डिग्री तापमान में आई गिरावट। गेहूं की फसल, पक्की सरसों की फसल को नुकसान से हमने बारिश से नुकसान के आकलन के दिए निर्देश। हम नुकसान फसलों का तत्काल आकलन करें। राहत आयुक्त को अधिकारियों से रखे सीधा समन्वय। मुआवजे के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बारिश के बीच हादसे व बिजली गिरने से 11 लोगों की हुई मौत। सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा व झांसी गिरे ओले। बिजली गिरने से हुआ हादसा। प्रदेश में बारिश में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए यूपी में जो है बारिश की और ओलों की वजह से जो है काफी बड़े हादसे देखने को मिले। जिस प्रकार से देखा जाए बिजली गिरने से करीब 9 लोगों की मौत हुई और 2 लोगों की जो है एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई। तो कहा जाए जिस प्रकार से जो है कल बारिश और ओलों की वजह से सबसे ज्यादा जो है सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा और झांसी में जो है ओले गिरे और साथ ही साथ बिजली का जो है कहर देखने को मिला। 12 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर कम हुआ और देखा जा सकता है जिस प्रकार से जो है किसानों को भी जो है काफी बड़ा नुकसान हुआ है जिस प्रकार से ओले और बारिश की वजह से। हालांकि जो मौतों का आंकड़ा है इसको लेकर के जो है 11 लोगों की मौत है, इसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री के निर्देश दिए गए हैं कि इनको चिन्हित किया जाए और इनको मुआवजे की राशि दी जाए। वहीं पर किसानों को जिस प्रकार से फसल का जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आदेश पारित किया गया है और कहा गया है कि जिन जिन किसानों के जो है फसलों का नुकसान हुआ उनके जो मुआवजे की राशि जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाई जाए। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी भी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जो है अलर्ट है, कहीं पर हल्की बारिश और कहीं पर ज्यादा बारिश का अभी भी सिलसिला ये देखने को आज भी मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से तापमान में कमी आई है और बिन मौसम जो है बारिश का जो ये कहर है ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है और ये माना जा रहा है किसानों को जिस प्रकार से बड़ा नुकसान हुआ है उस नुकसान के चलते जो है
महंगाई का भी दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि गेहूं की फसल हो या तरबूज की फसल हो, आलू की फसल, काफी बड़ा नुकसान जो है इस बारिश की वजह से किसानों को हुआ है। अब ये देखना है कि सरकार के द्वारा जो है कितनी जल्दी से इन किसानों की ब्याज की भरपाई, जो इनके मुआवजे की भरपाई कब तक इनको पहुंचाई जा सकेगी। साथ ही साथ जिन 11 लोगों की मौत हुई है उनका भी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिया गया है कि उनको भी मुआवजे की राशि इनके परिवार को दी जाए। जी शुक्रिया आपका मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि बारिश के बीच हादसे और बिजली गिरने की वजह से 11 लोगों की प्रदेश में मौत हो चुकी है। सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा व झांसी में ओले गिरे, बिजली गिरने से 9 और हादसों में 2 लोगों की हुई मौत। बांदा में बेमौसम बारिश से फसलें हुई चौपट, आंधी तूफान से किसानों की फसल चौपट। गेहूं की तैयार फसल बारिश और तूफान से गिरी, बारिश के साथ ओले पड़ने से किसान बर्बाद। मटर, मसूर, गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गेहूं की तैयार फसल बारिश और तूफान से गिरी, किसानों को हुआ भारी नुकसान। बहुत हुआ, ओले ओले कहीं गिरा है, पानी गिरने बरसे से हवा चल गई, खेत में गेहूं गिर गया। जो गिर गया तो उसका नुकसान ये है कि तरह का पूरा दाना खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गेहूं हलुक पड़ जाएगा, कतरा ये में उड़ जाएगा। यहाँ ओले पड़ गए, मसूर है, चना है, लाही है, सभी झड़ गई पक के। नहीं तो जो उखड़े पड़े हैं, मटर है जो उखड़ा पड़ा है, चना कटा पड़ा है, इसका कितना नुकसान हुआ है? इसका नुकसान ये है कि ये जो फूलेगा, फूल के उचाया जाएगा, झड़ जाएगा, सुखाने में पलटी जाएगी डाबी, उसका तरह झड़ जाएगा दाना। इसका किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या तेज हवा से और उससे बारिश से भी फसलें उड़ी हैं? हाँ उड़ी हैं, नुकसान हुआ, बोझ है, जैसे खुला बारिश, मसूर मटरा खुला ऐसे रखे हैं तो उड़ उड़ के पूरे खेत में एक एक दाना फैल गया है। सरकार द्वारा बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी करने के बाद देर रात बुंदेलखंड में के बांदा में भी भारी बारिश और आंधी तूफान के साथ ओले पड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि ये ओले से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालात ये है कि किसानों की फसलें बिल्कुल ज़मीन पर गिर गई हैं। ओले पड़ने से जहां चना, मटर, मसूर की जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से उड़ गई हैं या मिट्टी में मिल जाने से तो पूरी तरीके से चौपट हो गई है। ऐसे में अन्नदाता की हालत बद से बदतर देखी जा रही है। अन्नदाता का रो रो करके बुरा हाल है। वो साल भर मेहनत करने के बाद बेटियों की पढ़ाई हो या बच्चों की शिक्षा दीक्षा या घर के अन्य खर्च, किसान इन्हीं फसलों से अपनी जीविका को चलाता है। हालात ये है कि नुकसान के बाद किसान को भारी नुकसान हुआ है और बारिश ये लगातार जो अभी भी 2 दिन और अलर्ट है बारिश का, और इस 2 दिन में कितना और नुकसान होगा ये तो भगवान ही जाने। लेकिन आज हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से गेहूं की ये फसल पूरी तरीके से ज़मीन पर गिर गई है। ये फसल पूरी तरीके से बर्बाद है और अगर 2 दिन इसको धूप नहीं मिली और 2 दिन अगर बारिश नहीं रुकी तो ये फसल और भी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। हम बात करें, इस समय कटाई का सीजन चल रहा है। मटर हो, मसूर हो, चना हो, सरसों हो, ये फसलें कट करके खेत में पड़ी हैं और कहीं पे कटाई हो भी रही है। साथ में गेहूं की फसल भी कटाई हो रही है। ऐसे में ये आंधी तूफान और ओला से जहां भारी पेड़ भी उखड़ गए हैं, वहीं फसलें ज़मीन पर गिर गई हैं
और कुछ फसलें तो ऐसी हैं जो खेतों से दूसरे खेत में चली गई हैं, जिससे लोग उसको समेटते बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन ऐसे में हालात बहुत बद से बदतर है। और अब अन्नदाता सरकार की तरफ इस आशा से नज़र से देख रहा है कि शायद सरकार कुछ मुआवजे के रूप में देगी, उसका कुछ खामियाजा जो नुकसान का है शायद उसकी भरपाई हो पाए, लेकिन स्थितियां बहुत गंभीर हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या यूपी सरकार इन किसानों के लिए मदद में खड़ी होगी या किसान इसी तरीके से हर साल बर्बाद होता रहेगा। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।